जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? क्या मेरी आवाज़ अब तक पहुंच पा रही है? एक बार आप चेक करके बताएंगे। एक बार कंफर्म करेंगे, क्या मेरी आवाज़ अब तक पहुंच पा रही है दोस्तों? सभी छात्रों को तहे दिल से स्वागत रहेगा संजय मैथ्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर दोस्तों। फटाफट आप लोग आ जाइए। देखे तो विकास लाइव हुए क्या? मैथ्स फाउंडेशन बैच में चले जाइएगा और उसमें आपको पाइप एंड सिस्टम का क्लास नंबर 6 दिखाई दे रहा होगा। हो गया है? चलिए, बहुत बढ़िया। बस यही कंफर्म करना था मुझे। क्लासेस लाइव हो चुकी है। क्लासेस लाइव हो चुकी है एप्लीकेशन पर। आप सभी विद्यार्थी फटाफट लाइव जुड़ जाएं एप्लीकेशन पर। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग। और तो लास्ट क्लास में मैंने आपको स्टार्ट किया था टॉपिक जिसका नाम होगा पाइप एंड सिस्टम। आज मैं उसी को आगे कंटिन्यू करता हूं। और इसमें मैं एक बार देखना चाहूंगा कितने बच्चे ऐसे हैं जो लाइव हो पाए अभी तक। सर, क्लास थर्ड को भी अपलोड कर दीजिएगा सर। अच्छा ठीक है, हो जाएगा अपलोड। हो जाएगा अपलोड, डोंट वरी। प्रकाश जोड़ चुके हैं, दीपक, श्वेता, विवेक, विकास, निखिल, अमृता, स्वाति, प्रद्युमन, अशोक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फटाफट जुड़िए, फटाफट जुड़िए आप लोग। आरती, स्वाति, बबीता। चलो, बबीता जी भी जुड़ चुके हैं। बबीता जी, जेठालाल सब जुड़ चुके हैं। आइए, तो दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें देखेंगे आज मैं बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाला हूं जो कि मैं पिछले क्लास में, एक बार आप कंफर्म करके बताना तो लास्ट क्लास में कितना तक हम लोग पढ़ चुके थे। लास्ट क्लास में हम लोग कितने नंबर क्वेश्चंस तक कर चुके थे, मैं उसी क्वेश्चन के बाद से आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। एक बार प्लीज कमेंट कर देना मेरे को, मैसेज कर देना इस ग्रुप में ही, चैटिंग सेक्शन में बता देना कि कहाँ तक मैं लास्ट मैसेज किया था आपको। लास्ट क्वेश्चंस बता देंगे आप लोग प्लीज फटाफट। लास्ट क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन, हम लोग देखते हैं। और ये हमारा होगा सेशन 15 तक हो गया था क्या? 15, 16, 17 ये सब हो गया था। एक बार चेक करिएगा फटाफट आप लोग। 18 याद नहीं है मुझे एक्चुअली में। 19, 20, 21, 22, 23, 24। हाँ, मुझे लगता है ये मैंने करवा दिया है। अच्छा, एक बार देखिए तो लास्ट कहाँ तक किया हुआ था। लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे, लास्ट क्वेश्चन बता देंगे प्लीज देखकर। लास्ट मैंने कहाँ तक करवाया था आपको, जल्दी से। आपने जो भी बच्चे अगर पिछले क्लास में पढ़े हो एक बार कमेंट करके बताएंगे, रिप्लाई करके, कि आपको कहाँ तक लास्ट मैंने पढ़ाया था। लास्ट क्लास मैंने शायद यूट्यूब में आपको करवाया था। और उसके बाद मैं आपको आज आगे लेके चलने वाला हूँ। कितना क्वेश्चन करवाया था विकास? अरे एप्लीकेशन में। हाँ? अच्छा, यूट्यूब में नहीं दिख रहा है। ओ, शायद मैंने उसको बैन कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आइए मैं थोड़ा सा बैक से स्टार्ट कर दे रहा हूँ। आपको यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दे रहा हूँ ना। 18 से पिछले क्लास में आपको ये एप्लीकेशन में 17 से दिखाई दे रहा होगा। एप्लीकेशन में 17 तक दिखाई दे रहा होगा आपको। और अभी मैं यहाँ से स्टार्ट कर दे रहा हूँ आपके लिए फिर से। ध्यान से देखिएगा।
17 तक मैं आपको करवा चुका हूँ पिछले क्लास में क्वेश्चंस। आप अगर देखे होंगे तो आप देख चुके होंगे क्वेश्चन नंबर 17 तक, है ना। और मैं आज आराम आराम से चीजों को डिस्कस कर रहा हूँ, बस समय ज्यादा नहीं लूंगा। आप इस चैप्टर को शुरुआत से देखिएगा, बेसिक से देखिएगा, आपको समझ में आएगा अच्छे से। दोस्तों ध्यान से देखिएगा। यह कह रहा है कि एक टैंक के नीचे लीक होने की वजह से यह जो हौज है दोस्तों 6 घंटे में खाली हो जाता है। पहला चीज ध्यान से सुनिएगा, एक हौज में यानी एक टैंक में उसका एक लीकेज होने की वजह से वह जो टैंक है 6 घंटे में खाली हो जाता है। ठीक है दोस्तों। एक नल चालू है जो टैंक को 4 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भर सकता है। अगर दोनों को साथ में खोल दिया जाए तो टैंक 8 घंटे में खाली हो जाता है। तो भाई टैंक कैपेसिटी याद करो, टैंक की कैपेसिटी आपको निकालना है। तो देखो फर्स्ट फटाफट समझिएगा, यहाँ पर ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैं फास्ट ही करूंगा यहाँ पर। देखो जी, अगर ये खाली करता है तो मान लीजिए ये खाली करने वाला है जिसके कैपेसिटी आपको दे रखी है 6 घंटे में खाली करता है, तो -6 करना है। खाली करेगा तो माइनस करना है। जबकि एक नल जो भरने वाला है वो 4 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है। तो एक खाली करने वाला, दूसरा भरने वाला है। मान लो ये खाली करने वाला, ये भरने वाला है। जब दोनों को साथ में खोलते हैं दोस्तों तो ये 8 घंटे में हमारा खाली हो जाता है। 8 घंटे में खाली हो जाता है। बस सिंपल से लॉजिक। मैं इसे करवा चुका हूँ, क्वेश्चन रिकॉल कर रहा हूँ, जल्दी से देखिएगा ध्यान से। 6 और 8 कैल्सियम निकालो, कितना हो जाएगा 24। तो 24 को डिवाइड करो कितना से, 6 से। तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारे पास -4 और ये आ जाएगा हमारे पास -3। तो -4 और -3 जो निकला हमारा कहलाएगा एफिशिएंसी, मतलब खाली करने की एफिशिएंसी। ठीक है दोस्तों। अब हमसे पूछ रहा है क्या कि टैंक की कैपेसिटी ज्ञात करो मेरे भाई। तो एक बात बताइएगा, ध्यान से देखिएगा कि -a+b का वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर -3 दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पर रख दीजिए -3। ठीक है दोस्तों। अब देखो a के नीचे 4 है यहाँ पर, तो यहाँ पर रख दीजिए 4। अब 4 में क्या जोड़िएगा कि -3 हो जाएगा। भाई -4 में आप क्या जोड़ेंगे कि -3 हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 1 जोड़ेंगे। तो आप यहाँ पर 1 रख दीजिएगा। यह जो 1 होगा वह जो भरने वाला पाइप है उसकी यह कहलाएगी क्षमता, यानी कि इफिशिएंसी। ठीक है दोस्तों। तो भरने वाले पाइप की अगर हमारे पास इफिशिएंसी 1 निकल गई है और कैपेसिटी अगर हमें निकालना होगा उसका टोटल, तो भाई टाइमिंग निकाल दीजिए। तो 24 को डिवाइड कर देंगे कितना से, 1 से, तो 24 घंटा में वह अकेले हौज को भर देगा। 24 घंटा में अकेले हौज को भर देगा। ठीक है दोस्तों। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा कि हौज कितने घंटों में भर देगा, हमसे पूछा है भाई टैंक की कैपेसिटी बताइए। तो देखो टैंक कैपेसिटी कैसे निकालेंगे आप दोस्तों। टैंक कैपेसिटी निकालने के लिए आपको यहाँ पर लिख दीजिए टैंक की क्षमता कैसे निकालेंगे। तो भाई ये खुद बोल रहा है कि भरने वाला जो नल है वह टैंक को 4 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भर सकता है, मतलब 1 मिनट में 4 लीटर। 1 मिनट में अगर 4 लीटर भरता होगा तो दोस्तों हमारे पास कितना है, 24 घंटा है। तो 24 घंटा को गुना कर दो 60 से, कितना हो जाएगा मिनट में। फिर इसको इंटू कर दो 4 से, तो ये आपका 4 आ जाएगा। तो दोस्तों यह यहाँ पर देखेंगे तो 24 हो जाएगा और 6 × 6 = 24, 240। 24 में 24 इंटू करो कितना आ जाएगा, 576 पर एक जीरो, मतलब 5760 हमारा सही आंसर का आएगा। 5760 लीटर्स विल बी द करेक्ट आंसर। तो यह जो क्वेश्चन है दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, 5760 विल बी द करेक्ट आंसर। आज मैं पूरा सीरीज को खत्म करने वाला हूं, आराम आराम से देखिएगा। पूरा सीरीज में आपको समझाऊंगा, जहां से क्वेश्चंस आज ही मैं इसको खत्म करूंगा। ठीक है ना। घबराना नहीं है, अगर आप 2-4 क्वेश्चन पढ़ भी लिए होंगे तो घबराने की जरूरत नहीं। ऐसे मैंने यूट्यूब में जो क्लासेस लिया था मैंने सब करवाया हुआ है, बट कोई बात नहीं। आपका एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा और ये ऐप में आपको पढ़ भी जाएगा, है ना। ऐप में आपको सेव भी हो जाएगा, इसलिए मैं आपको शुरुआत से यहाँ पर कर दे रहा हूँ आपको, डोंट वरी। तो इसका जो आंसर आ गया हमारा 5760, यह कहलाएगा हमारा लीटर में, यह कहलाएगा लीटर में। ऐसे अगर ये क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत जल्दी से बना पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिएगा 3 पाइप लगे हैं, ए बी और सी 3 पाइप लगे हुए हैं। यहाँ भी देखो कैपेसिटी पूछ रहा है, कैपेसिटी को मैं समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। भाई देखो कर रहा हूँ क्या ना, पता क्या, 3 नल है ए बी और सी, लगा दो। ये ए है भरता है और बी भरता है और सी जो है दोस्तों खाली करता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने भर दिया, ए के लिए 30 घंटा है और बी के लिए हमारे पास 20 घंटा है। सी के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, सी के बारे में नहीं बोला है, लेकिन यह जरूर बोला है कि भाई तीनों को अगर मैं साथ में खोल रहा हूं तो यह हौज 15 घंटों में भर जाता है। यहाँ 15 का ध्यान से देखना, ए किसी हौज को 30 घंटों में भर सकता है, जबकि नल बी उसी हौज को 20 घंटों में भर सकता है, और नल सी जो है दोस्तों 45 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी को बाहर निकाल सकता है। ठीक है दोस्तों। अगर ये तीनों नलों को एक साथ खोल दें, all three pipes are open together, if all three pipes are open together then the tank will be full in 15 hours।
तो ये दोस्तों हौज जो है ना वो 15 घंटों में भर जाती है। पूछ रहा है क्या कि टैंक की कैपेसिटी ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, देखो करो क्या कि 30 20 और 15 कैल्शियम निकालो दानादार एकदम। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारे पास 60, 30 दूनी के 60, 20 तिया 60, 15 चौके 60, ये निकल गया। अब यहाँ पर ये सोचिए आप कि भाई ए बी और सी हमारे पास, इसकी क्षमता अगर मैं देखूं तो एबीसी की क्षमता हमारे पास तो 4 है, तो हम यहाँ पर कर देंगे 4 कर दिए। लेकिन हमारे पास ए का दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए देखिए ध्यान से, ए का दिखाई दे रहा है कितना आपका 2, बी का दिखाई दे रहा है 3, तो भाई बी और ए मिलकर तो 5 हो जा रहा है, लेकिन यहाँ भरा कितना रहा 4। क्यों भरा रहा 4? रीजन क्या है? क्योंकि उसमें खाली हो रहा है। आप बोलेंगे सर एक कहाँ से ला दिए? तो मेरे भाई आप बताओ यहाँ पर कि 3 2 5 में से क्या घटाए कि 4 आ जाएगा? तो बोलेंगे सर एक, तो जो एक निकाले ना वही खाली करने वाले नल का क्षमता है। ये जो एक निकाले वो क्या है? खाली करने वाले नल की इफिशिएंसी है, उसकी कैपेसिटी है, उसकी क्षमता है। ठीक है दोस्तों? तो सी अगर हम अकेले उससे लगा देते, मान लीजिए पूरा हौज भरा हुआ है और नल सी को हमने खोल दिया, नल सी को हमने खोल दिया कि भाई नल सी कितना देर में खाली करेगा। तो भाई अगर टैंक में अगर मान लीजिए इतना लीटर पानी है 60 और इसकी क्षमता अगर 1 है, तो 60 से डिवाइड कर दो। 60 को 1 से डिवाइड करेंगे, 60 घंटा लग जाएगा इसको भरने में, सॉरी खाली करने में। अब हमसे यही तो पूछ रहा है कि कैपेसिटी बताइए, उस टैंक कैपेसिटी याद कीजिए। तो भाई क्षमता निकालने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि यह क्षमता निकालने के लिए बोल रहा है कि जो नल सी जो है, निकालने वाला नल, वो 45 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकाल सकता है। मतलब हर एक मिनट में 45 लीटर पानी बाहर निकाल सकता है। देखो लिखा हुआ सी कैन लीक्स आउट 45 लीटर पर मिनट, 45 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी को बाहर निकाल सकता है। तो भाई 45 लीटर एक मिनट में, लेकिन हमारे पास तो 60 घंटा है, तो 60 घंटा को पहले चेंज करेंगे किसमें? मिनट में। तो ये आ जाएगा हमारे पास 60 से और इंटू कर देंगे तो 3600 मिनट आ जाएगा, और इसको इंटू कर दो कितना से? 45 से। यही काम आपको करना था दोस्तों। ठीक है, अब यहां पर मैं इसको इंटू करने जा रहा हूं, तो इंटू करेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो देखो ये 66 36 फिर 45, यह गुना करने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे भाई ये 45 से गुना करने का मतलब क्या कि आप इसमें 9 से गुना कर रहे हैं, मतलब यह गुना करने के बाद जो भी संख्या आएगा वह 9 से डिविजिबल होगा। तो हम क्यों नहीं आंसर्स को भी चेक कर लेते हैं कि वह कौन सा ऑप्शन है जो 9 से विभाज्य है। तो दोस्तों मैं अगर यहाँ पर देखता हूं तो 6 और 5 14, सॉरी 6 5 11 और 7, यहाँ भी देखो 18, 6 5 11 से 18 ये भी कट जा रहा है आपका, है ना? यहाँ पर देखेंगे 5 1 6, 6 1 7, यहाँ पर आ रहा है 2 6 8 1 9। भाई ये दोनों ऑप्शन आपका 9 से डिवाइड हो जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों के दोनों ऑप्शन आपको 9 से डिवाइड हो जा रहा है। 6 7 13 5 18। तो दोस्तों ये ऑप्शन आपको देखने से ही नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से, तो 0 0 दो बार आ जाएगा, 45 इंटू करेंगे 36 में, तो कभी भी इतना आपको आएगा ही, इतना आपको देखने से नहीं लग रहा कि यह हो सकता है, यानी हमारे पास ऑप्शन यही आएगा, यही वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अब बोलेंगे सर कैसे? आप चेक भी कर सकते हो गुना करके। तो भाई देखो 66 36 और 45 में इंटू कर लो 36 से, डबल जीरो बाद में चिपका देंगे हम, तो यह आ जाएगा 45 इंटू 36 करेंगे तो 6 25 30 को शून्य बचा 3, 24 3 27, यह आ जाएगा। 3 से इंटू करेंगे 135 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जीरो 7 5 12 के 2 बचा कितना? 1 13 2 15 और 1 16। देखो डबल जीरो चिपका दो यहाँ पर, तो देखो इतना आया कि नहीं आया? 1,62,000 लीटर, 1,62,000 लीटर। तो दोस्तों आपके सामने मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, लेकिन हम क्वेश्चंस को हीट एंड टाइल मेथड के माध्यम से या अपने कॉमन सेंस के माध्यम से भी क्वेश्चन को हम ठीक कर सकते थे कि भाई देख रहे हैं यहाँ पर कि 36 में 45 इंटू करेंगे कभी आपको ये हो ही नहीं सकता है। तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है जो 9 से डिवाइड है, तो कौन सा ऑप्शन? ये वाला ऑप्शन है, जो कि मैंने आपको गुना करके दिखा भी दिया। तो इसलिए एग्जाम में गुना नहीं करना है, आपको सोचना है कि यहाँ पर संख्या, ज्यादातर ऐसी संख्या में आप ध्यान से देखिएगा एक ही ऑप्शन ऐसा होता है जो 9 से विभाज्य होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि ऑप्शन अगर दोनों संख्या 9 से विभाज्य है, तो हम फिर अनुमान लगाकर क्वेश्चन को जल्दी से ठीक कर सकते हैं, जल्दी से। ठीक है साथियों, तो ये हमने आपको बता रखा था। आज मैं इसके बाद में आपको लेकर चलता हूँ ये क्वेश्चंस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें, आराम से देखिएगा, आज ही मुझे क्लास को समाप्त भी करना है पूरे चीज को अच्छे से। अगले दिन मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, नया टॉपिक स्टार्ट होगा, टाइम एंड डिस्टेंस में भी आपको मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, डोंट वरी। लेकिन ये चैप्टर को आप यहाँ से आज मैंने फिनिश करने वाला हूँ।
चाहे आधा घंटा लगे चाहे 1 घंटा लगे, आज मूड बना के मैं आया। ठीक है साथियों, चलो क्वेश्चन नंबर देखना 18, ये है। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर देखूं क्या कि अगर एक टैंक के नीचे लीक होने की वजह से 12 घंटे में खाली हो सकता है, ठीक है, मतलब माइनस ए आपका 12 घंटे लेता है। एक नल जो हर मिनट में 20 लीटर पानी प्रति मिनट की दर से पानी डाल सकता है, मतलब भर सकता है, उसे चालू किया जाता है। आप दोनों नल को एक साथ खोल दिए जाते हैं तो फिर टैंक 20 घंटे में खाली हो जाता है। मतलब एक भर खाली करने और एक भरने वाला है, और दोनों को साथ में खोलते हैं तो 20 घंटे में भर जाता है। बस ऐसे लिख दीजिए, 20 घंटे में, 20 घंटे में यह भर जाता है। चलिए दोस्तों, सॉरी खाली हो जाता है मेरे भाई, यहाँ पर खाली लिखा हुआ है ना, खाली हो जाता है। टैंक कैपेसिटी ज्ञात करें, सेम चीज इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पर हमें करना क्या है कि 12 और 20 कैल्शियम निकाल दो, कितना आ जाएगा 60, 12 25 60 और 20 3 60। तो आपको देखने से ही लग रहा है मेरे भाई यहाँ पर क्या कि ए और बी की जो क्षमता दिखाई दे रही है, ए और बी की क्षमता आपको -3 दिखाई दे रही है। अब -3 दिखाई देने की वजह क्या है कि भाई ए अकेले -5 मतलब 5 खाली कर रहा है, तो 5 में क्या ऐड करे कि यहाँ पर 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। 5 में -5 में हम क्या ऐड करें कि -3 हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 2 ऐड करना पड़ेगा। तो यह जो 2 है दोस्तों, यह कुछ नहीं बल्कि हमारा जो भरने वाला नल है उसकी यह क्षमता निकल जाती है, उसकी यह एफिशिएंसी निकल जाती है। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर कर लीजिए कि मान लीजिए सर ये भरने वाला है, भरने वाला आपको हमेशा प्लस में होगा, -5 में +2 करेंगे तभी आपका -3 हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब देखना ध्यान से कि बी हमारे पास अगर पूछा जाए कि बी अकेले उस हौज को कितने देर में भर सकता है, बी अकेले उस हौज को इन हाउ मच टाइम विल बी अलोन, है ना, कंप्लीट या फिल द टैंक। तो दोस्तों अगर मैं 60 लीटर की कैपेसिटी अगर टैंक की रही होगी और इसकी अगर क्षमता 2 है तो मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 30 घंटा आ जाएगा। ये 30 घंटा हमने यहाँ पर कर दिया। हमसे पूछ रहा टैंक की कैपेसिटी बताइए, तो आइए मैं दिखाता हूँ टैंक की कैपेसिटी कैसे निकालते हैं। बोलो जुबा केसरी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा क्षमता। अब क्षमता अगर निकालना है तो दोस्तों 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 क्या बोल रहा है कि टैंक कैसे निकालता है वहां पर, हर मिनट 20 लीटर पानी निकाल सकता है। हर मिनट मतलब 1 मिनट में 20 लीटर। हमारे पास कितना 30 घंटा है, तो पहले 30 घंटा को पहले मिनट में चेंज कर दो। तो 30 यहाँ लिखेंगे और उसको 60 से इंटू कर देंगे, आगे मिनट में। फिर उसके बाद हम क्या से इंटू करेंगे, जो लीटर में आपको लाना है उस लीटर से 20 से इंटू कर दिए। तो भाई देखो कितना आ जाएगा, 2 × 12 = 3600 लीटर, सॉरी दो तिया, सॉरी 2 × 12 = 36,000 आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 36,000 लीटर इज द करेक्ट आंसर। ये सभी चीजें मैं आपको करवा चुका था, आज एप्लीकेशन में आपको फिर से आपको करवा दे रहा हूँ, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने एप्लीकेशन में सब चीजें नहीं करवा पाया था, है ना। तो आज मैं रिकॉल करते रहा हूँ ताकि आपको यहाँ तक कोई समझने में कोई परेशानी बिल्कुल भी ना हो। चलिए यहाँ तक सब ओके है सब बच्चों को, क्या आप लोग सुन पा रहे हैं सारे बच्चे? इज एवरीथिंग ओके और नॉट? मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे अग्निवीरों, समझते चलना, नोट करते चलना, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे आप लोग। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। मैं आज इसका पूरा सीरीज खत्म करने वाला हूँ यहाँ पर आज। चलिए यह क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19, सेम चीजें हैं। अब देखो पहले इसको क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से पूरी चीजें समझ में आएंगी। ये बोल रहा है कि एक टैंक लीक हो रहा है, मतलब पानी को रिसाव, पानी उसमें लीकेज हो रहा है, रिसाव हो रहा है। एक नल है, एक हौज में नल लगा हुआ है और उस नल से पानी को रिसाव के रूप में बाहर निकल रहा है, मतलब लीकेज हो रहा है, जो 8 घंटे में खाली कर सकता। भाई दना दन एकदम स्टार्ट कीजिए, -A नाम दे दीजिए और 8 घंटे में खाली करता है। ठीक है जी, मैंने कर दिया। एक नल चालू कर दिया गया जो कि हर मिनट में 6 लीटर की दर से पानी भर सकता है, मतलब -A + B, और यहाँ पर हमने कर दिया 6 लीटर की दर से पानी को भर सकता है, भरने वाला छोड़ दो। अब ये 12 घंटे में हौज क्या कर सकता है, खाली कर सकता है, खाली मतलब 12 कर दीजिए, बस इतनी सी बात है दोस्तों। 8 और 12 कैल्सियम निकाले कितना आ जाएगा, 24। 8 तरीके 24 और 12 दूनी के 24, सिंपल सा। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -2, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, -2 दिखाई दे रहा होगा। मतलब क्या कि एक खाली करने वाला है और दूसरा भरने वाला है।
और दोनों की क्षमता हमारे पास क्या दिखाई दे रही है, -2। भाई दोनों मिलाकर, जबकि ए की अकेले क्षमता कितना है, -3। तो -3 में हम क्या ऐड करें कि -2 हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर कि 1 ऐड कर दीजिए, -3 + 1 -2 हो जाएगा। तो यह जो बी निकल गया, बी की क्षमता 1 निकल गई। और बी से काम करवा लीजिए, तो 24 को डिवाइड करो 1 से, आ जाएगा 24 घंटा। यह आ जाएगा इसका टोटल टाइम। अगर पूछता है कि बी अकेले उस हौज को भरने में कितना समय लेता, तो हम टिक करते 24 घंटा लेगा। लेकिन हमसे पूछ रहा है इसका क्षमता, तो आइए मैं क्षमता निकालता हूं दोस्तों। तो क्षमता यहाँ पर दिया हुआ है कि जो चालू कर दिया गया, जो हर मिनट में 6 लीटर की दर से पानी को भरता है, मतलब भरने वाले नल के बारे में बात कर रहा है। और भरने वाला नल हमारा कौन है, बी। और बी की क्षमता 1 से मैं डिवाइड किया 24 को, 24 घंटा लग गया। मतलब 24 घंटा को पहले आप मिनट में ट्रांसफर करो, मिनट में चेंज करो। तो 24 इंटू 60 कर दीजिए, 24 यहाँ पर और यहाँ पर 60 कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद क्या कीजिए, जितना आपका कैपेसिटी के रूप में पानी को भर रहा है 6 लीटर की दर से, तो भाई 6 से इंटू कर दो। इतना बच्चा बच्चा कर पाएगा, पांचवा छठा क्लास का बच्चा को अगर मैं समझा दूं तो समझ जाएगा दोस्तों, आराम से कर पाएगा, है ना। झारखंड उत्पाद वाले बच्चे इस क्वेश्चन को समझना ध्यान से। जो बच्चे मैथ्स में स्कोर नहीं कर पा रहे, उनके लिए मैं खासकर कहना चाहूंगा, पूरे सीरीज को एक्सेस करना, आराम आराम से समझ में आएगा आपको, और आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आई नो दैट। अब देखो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि 24 में अगर मैं 6 से इंटू करूंगा, तो 6 छक 36, है ना। देखो ध्यान से, 6 छक 36, 6 और 6 चौके 24 का 4। 4 आपको और कहीं नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ इसी में दिखाई दे रहा है, यही ऑप्शन होगा। गुना नहीं करेंगे, गुना बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखो 6 इंटू 6 36, मतलब 6, 6 इंटू 4 24, 24 देखो लास्ट में कहां पर दिखाई दे रहा है, 24, मतलब 4 कहीं नहीं दिखाई दे रहा। यानी ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, यही ऑप्शन होगा। अब बच्चा ऐसा गुना करेंगे कि पहले 24 में 36 से इंटू करना है, तो भाई 6 चौके 24 के 4 बचेगा, 2 6 दिन 12 2 14, इतना, फिर 24 से 72 जोड़ेंगे, तो 4 2 6 7 1 8। देखो वही सेम चीज आएगा, नहीं है, एक जीरो चिपका है, एक जीरो लगा दो यहाँ पर। तो 8640 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 8640। तो हम लोग पता है एग्जाम में दिक्कत कहाँ पर होता है कि पूरा गुना करना स्टार्ट करते हैं, कुछ और तरीके अपनाते ही नहीं है। सीधे आएगा क्वेश्चन, गुना करो, भाग करो। भाई वो उतना नहीं करना होता है, आपको थोड़ा सा ट्रायल मेथड लगाने का प्रयास करना है कि हमें किस प्रकार से काम को जल्दी से कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमने देखा कि 6 उन्हें 6 36 मतलब 6, और 6 इंटू 4 करेंगे 24, 4 लास्ट में आपको दिखाई देनी चाहिए, कहीं 4 नहीं दिखाई दे रहा है। तो भाई ये तीनों हो ही नहीं सकता, हमारे पास ये ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पर आपका कुछ सेकंड बचेगा, और ये सेकंड आगे चलकर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, और इस क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग जल्दी से कैसे करेंगे, आइए मैं इस पर थोड़ा चर्चा कर लेता हूं, ठीक है। समझिए, भाई देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि 8 टैप्स आर फिटेड इन ए टैंक। एक नल में 8, सॉरी एक टैंक में 8 नल लगे हुए हैं, और उसमें से बोल रहा है क्या कि कुछ आउटलेट है और कुछ इनलेट है। मतलब इनलेट बोलेगा तो भरने वाला, और आउटलेट बोलेगा तो खाली करने वाला। इनलेट मतलब, इनलेट का मतलब होता है कि मान लीजिए टैंक है और टैंक में पानी आ रहा, तो उसको इनलेट बोलेंगे। पानी आने वाला को क्या बोलेंगे, इनलेट। और नीचे से लीकेज हो रहा है या पानी बाहर जा रहा है, उसको बोलेंगे हम लोग आउटलेट, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ बोल रहा है क्या कि एक नल में, एक टैंक में 8 नल लगे हुए हैं, कुछ पानी के नल भरने वाले हैं और कुछ बाहर निकालने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। हर पानी भरने वाला जो है 12 घंटे भर सकता है। Each water tap can fill the tank in 12 hours, and each outlet tap can empty the tank in 36 hours. And then calculate the number of water tap which the whole tank will fill in 3 hours. बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत साधारण क्वेश्चन है। इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, कोई दिमाग लगाने की जरूरत आपको नहीं। आइए मैं समझाता हूँ पहले इस प्रकार से। एक बात मैंने समझाया था आपको कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को x दिन में पूरा करता है, तो इसका मतलब यह होता है कि वह एक दिन में 1/x भाग कार्य पूरा करे। जैसे मान लीजिए मैं लिखूं को ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वह एक दिन में 1/20 पार्ट ऑफ द वर्क को पूरा करेगा, 1/20। बी उसी काम को हो सकता है पूरा करेगा 30 दिन में, यह। तो हम क्या करेंगे, 30 को हम लिख देंगे 1/30 लिखते हैं, मतलब ये एक दिन का काम होगा। अगर मैं दोनों को साथ में काम करवा देता हूं, तो 1/20 प्लस 1/30 का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। 20 30 कैल्सियम 60, 20 3 60 और 30 दूनी के 60, मतलब ये आता है 5/60। 5/60 का मतलब आ गया 12, 1/12 भाग काम हुआ।
तो इसको पलट देंगे तो क्या आ जाएगा 12 दिन, मतलब यह आपका निकला काम, यह काम निकल गया। और काम का उल्टा क्या होता है दोस्तों, वर्क होता है। तो यह वर्क निकल जाएगा। तो यह कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से। टाइम का उल्टा वर्क, वर्क का उल्टा टाइम। ठीक है साथियों, अब इसी कॉन्सेप्ट का मैं यहाँ पर इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ पर समझाने का कोशिश किया हूँ। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस बात को मे भी समझ पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर मैं ऐसे लिखूं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि मेरे पास दोस्तों 8 नल लगे हुए हैं। ठीक है भाई, 8 नल को मैंने लगा दिया। यह है भरने वाला और यह है खाली करने वाला। भरने वाला को मैंने प्लस रखा हूं और खाली करने वाला को मैंने माइनस रखा हूं। कौन उतना लिखता है, भरने वाला के लिए प्लस, खाली करने वाले को माइनस। मान लीजिए भरने वाला नलों की संख्या हमारे पास x होगी, तो खाली करने वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 8 माइनस एक्स। मान लीजिए कि 8 नल में से 5 नल भरने वाले होंगे, तो 3 क्या होंगे, खाली करने वाले। तो 3 कैसे लाए, 8 में से 5 घटा के ही लाए होंगे। तो उसी प्रकार से मैंने मान लिया कि यह जो नल है ये भरने वाला है, यह आपका भरने वाला है, और यह खाली करने वाला। तो भरने वाले की संख्या को मैंने मान लिया अगर x, तो खाली करने वाला 8 माइनस एक्स हो जाएगा। बस ये बात को समझिएगा, यह आप छोड़ दीजिए, इसके बाद कुछ मत कीजिए। अब इसके बाद बोल रहा है कि भाई देखो ना, भरने वाला जो नल है 12 घंटे में हौज को भर सकता है। तो 12 घंटे में हौज भर सकता है मतलब क्या, एक घंटा में कितना भरेगा, 1/12। ये एक नल के बारे में बात हुआ, ऐसे नल कितने हमारे पास, एक से, तो मैंने इसको एक से इंटू कर दिया। दैट्स ऑल भाई, एक नल के लेके 12 है, तुम्हारे पास एक्स नल लगे हुए हैं, तो एक घंटा में कितना भर देंगे, 1/12। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलिए। जबकि आउटलेट पाइप जो 36 घंटे में हौज खाली कर सकता है, तो खाली करेगा तो माइनस कीजिएगा। तो अगर एक नल रहता तो 1/36 भाग खाली करता, लेकिन हमारे पास नल कितने हैं खाली करने वाला, 8 माइनस एक्स। तो 8 माइनस एक्स से हम इसमें इंटू करेंगे, यह यह आ जाएगा। अब इसके बाद आपको हमारा बोल रहा है कि हौज जो है ना 3 घंटे में भर जाता है। तो 3 घंटे में भरेगा मतलब क्या, कितना भाग भरेगा, 1/3 भाग भरेगा। बस यही बात को आपको समझाना था। अब देखो एक से 1 में इंटू करेंगे अगर हम, तो यहाँ पर आ जाएगा x, और यहाँ पर अगर मैं इससे इंटू करूंगा तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारे पास 8 माइनस एक्स, और इसको मैंने यहाँ पर अरेंज कर दिया 1/3। बस ये अगर काम कर लिए, काम आपका 100% आपका सही निकलेगा। हम लोग ज्यादा समय इस पर वेस्ट नहीं कर रहे होंगे। अब ध्यान से देखिएगा, 12 और 36 कैल्शियम निकालेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर। 12 और 36 कैल्शियम निकालेंगे तो 36 आ जाएगा, 12 तिया के 36, और यहाँ पर 36 का 36, तो बाबू ये 8 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो 3 और 12 36 आ जाएगा, तो 3x प्लस एक्स मतलब 4x। ये 12 से 1 में इंटू करेंगे 12, और ये -8 इधर का क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। फिर समझना ध्यान से, देखना ध्यान से, अगर 3x प्लस एक्स मतलब 4x, -8, ये वाला 8, 12 इंटू 1, ये 12 है मेरे भाई ना, 3 इंटू 12, कट के 12 12 12 36, 12 इंटू 1 मतलब 12। तो यहाँ पर 4x का मान क्या आ जाएगा, 8 और 12 कितना आ जाएगा, 20। चूंकि माइनस में, इधर का तो प्लस में हो जाएगा। तो हमारे पास x का वैल्यू जो निकला, क्या निकला, 20/4, मतलब कितना आ जाएगा, 5। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो यह जो है, भरने वालों की संख्या 5 है, और खाली करने वाला संख्या कितना है, 8 माइनस 5 मतलब 3। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हमसे पूछ रहा है भरने वालों की संख्या, तो 5 इसका सही आंसर होगा, 5 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, और आप चाहते हैं कि हम इतना कैलकुलेशन ना करें, तो आप इससे भी जल्दी कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। मैं आपको समझाता हूं कि अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते और ये सोचते कि मैं अगर इस क्वेश्चन पे ऐसे रहता तो ऐसे करता। ध्यान से देखिएगा, जैसे अगर मैं इसका वैल्यू को मान लिया 5, मैंने ऑप्शन से 5 अगर होगा तो 5/12 हो जाएगा, और 8 माइनस 5 मतलब 3/36, और 1/3 लाना था हमें। तो भाई यह कटेगा तो 1/12 ही आएगा, 1/12 आएगा, नहीं 12 36 कट जाएगा। तो 5 माइनस 1 मतलब 4/12, और 4/12 मतलब 1/3, दोनों मैच किया कि नहीं किया। तो बिना बनाए भी हम इस क्वेश्चन को हीट एंड डायल मेथड के माध्यम से समझ सकते थे, सुन सकते थे, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा इस्तेमाल किया है इस रूल का। आप इसका भी नोट करते हुए आगे बढ़िएगा, फटाफट लिखिएगा। क्या मैं थोड़ा कमेंट को देख लेता हूँ, क्या वो बच्चा कोई कमेंट तो नहीं कर रहा।
क्या यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या किन्हीं बच्चों को हो रही है क्या? एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड हियर? क्या किसी प्रकार की कोई समस्या किसी बच्चों को यहाँ तक हो रही है क्या? चलिए, बहुत बढ़िया। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न के लिए। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार से स्क्रीन पर होगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये क्वेश्चन जल्दी से करना, फटाफट करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 21। भाई देखो, यहाँ पर 12 पाइप्स आर फिटेड इन टैंक। ये टैंक में फिट कर देते हैं, और इस प्रकार से हमारे पास कह रहा है कि मान लीजिए 12 नल है, 12 में से यह एक्स खाली, एक्स भरने वाले हैं, और यहाँ पर यह खाली करने वाले हैं, जिसको मान लेते हैं 12 माइनस एक्स, यह खाली करने वाले हैं। ये मैंने मान लिया 12 माइनस एक्स जो है वह खाली करने वाले हैं। बस इतना सा बात को समझ लीजिएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 माइनस एक्स। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद अगर हम देख रहे होंगे, इसके बाद अगर सोचेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आएगा क्या? भाई ये कह रहा है कि एक टैंक में 12 नल लगे हुए, कुछ नल भरने वाले, कुछ खाली करने वाले। हर भरने वाला नल 6 घंटे में भर सकते हैं, मतलब x बाई 12 कर दीजिएगा, और खाली करने वाला 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो यहाँ पर 12 माइनस एक्स, और बटे में क्या कर देंगे हम, 12, ये कर देंगे। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिएगा कि अगर हम यहाँ पर सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो ये जो आपका आंसर आएगा, यहाँ पर क्या बोल रहा है आपका, यहाँ पर कर दीजिएगा आपका 4, ये आपका 4 कर दीजिएगा। कोई दिक्कत किसी प्रकार की है यहाँ पर? ओके ओके। देखिए तो क्या आप सब कुछ ओके है? चलिए देखिए, एक बार चैट देखिए तो क्या सब कुछ ओके है बाबू? कहीं कोई दिक्कत तो हो रहा बच्चा लोगों को क्या? अभी सब कुछ ओके है? विकास, क्या कुछ समझ में आया क्या? ऑफ हो गया है? अभी ठीक है? अच्छा, ठीक ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक सेकेंड, मैसेज नहीं कर पा रहे हैं क्यों? चैट बॉक्स डिजेबल हो गया है। ओके, अब ठीक है? अभी तक ठीक है। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि चैट वाला मैंने क्लिक कर दिया होगा, जिसकी वजह से आप चैट नहीं कर पा रहे होंगे ना। अब सब कुछ ओके हो गया है, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मेरे भाई लोग, यहाँ पर हमने आपको बताया क्या कि हमारे पास भरने वाले नल की संख्या है x, तो मैं यहाँ पर x लिखूंगा। इनकी कैपेसिटी आपको टाइमिंग 6 घंटा दिया हुआ था, हम यहाँ पर x बाई 6 कर देंगे। दूसरा दिया 12 घंटे में खाली कर सकते हैं, 12 घंटे में खाली कर देंगे तो कितने नल खाली करेंगे, 12 माइनस एक्स। बस यही बात आपको करना होता है। और इसकी आपको अगर हम बात करते हैं तो टाइमिंग दे रखी 4 घंटा, बस 4 घंटा। यही काम कीजिए, आपका 100% आंसर सही आएगा, 100%। अब इस क्वेश्चन को मुझे सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। भाई अगर हम यहाँ पर अगर 6 मान लें, तो 6/6 मतलब 1 हो जाएगा, और 12 - 6, 12 - 6 करेंगे अगर मान लीजिए हम, तो 6/12 मतलब 1/2, तो 1/4 नहीं आएगा, 1/4 यह नहीं आ पाएगा। तो ये सोचिएगा थोड़ा ध्यान से, 5/6 रहेगा, और यहाँ पर आपका 12 - 5 7/12 रहेगा। तो 6 दूनी के 12, और 5 दूनी के 10, 7।
10 - 7 3/12। हाँ ये तो आ जा रहा है 3/12 मतलब 1/4, ये वाला आंसर होगा। देखो हम यहाँ पर क्या किए, हीट एंड ट्रायल मेथड से रख के कोशिश किए चेक करने के लिए कि क्या मेरा सही ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक्स का वैल्यू अगर हम यहाँ 5 रखते हैं तो 5/6 हो जाएगा, और यहाँ पर 12 - 5 7 आ जाएगा। तो 1/4 हमें पुराना था। 6 और 12 के एलसीएम 12 ले लीजिए, 6 दूनी के 12 तो 5 दूनी के 10, 12 का 12 तो 7। तो ये आ जाएगा 3/12। 3/12 का मतलब कितना होता है, 1/4। देखो मैच किया कि नहीं किया। तो यानी कि इसका 100% जो हमारा आंसर आएगा दोस्तों 5 ही आंसर होगा इसका। ठीक है, यही 5 हमारा आंसर होगा। हाँ लेकिन अगर आपको मन हो कि नहीं सर पूरा हमको डिटेल समझाइए, डिटेल बना के, तो फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा, इसको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 6 और 12 कैल्सियम निकाल दीजिए, 12 हो जाएगा। 2x हो जाएगा यहाँ पर, 12 का 12, तो यहाँ पर 12 प्लस x यह कर लीजिएगा, और यहाँ पर 1/4। ठीक है दोस्तों, अब इसको छोटा कर लेंगे तो आप जैसे कि देख पा रहे होंगे 4×3 = 12, ये 3 आ जाएगा। तो भाई देखो ये जैसे माइनस जब अंदर जाएगा ना तो ये माइनस हो जाएगा, और ये भी आपका माइनस हो जाएगा। ये मैंने माइनस को अंदर ले गया, तो 2x - x मतलब x हो जाएगा -12, 3×1 = 3। तो x = 12 और 3 15। सॉरी मैंने कहाँ गलती कर दी है इसको। अच्छा अच्छा अच्छा, ये माइनस जाएगा अंदर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मेरे भाई ना। ये मैंने आपको उल्टा लिख दिया पर, जस्ट उल्टा। जैसे माइनस आपका था, माइनस अंदर गया तो प्लस हो जाएगा आपका ये। तो 2x + x कितना हो जाएगा, 3x, और -12, 3×1 = 3। तो 3x = कितना आ जाएगा हमारे पास, 12 और 3 15 आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि x = 15/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। यही 5 हमारा यहाँ पर आंसर कहलाएगा। 5 ही हमारा यहाँ पर आंसर कहलाएगा। क्या यहाँ तक सब ओके है सब बच्चों को। सेम इसी प्रकार से यह क्वेश्चन होगा, इसको बनाइएगा आप लोग। ये सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन देखिए ध्यान से। ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ, आराम से बनाएंगे, बनेगा आपसे क्वेश्चन। सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन है, ट्राई कर देंगे तो बनेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 ये आपका होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, आप ट्राई कीजिएगा जरूर इसको। चलिए इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को देखिएगा। देखो यह जो क्वेश्चन में 22 को स्किप किया, इससे उसी प्रकार से क्वेश्चन है आपका कि भाई यहाँ पर देखो 8 नल लगे हुए हैं, तो 8 को 2 भाग में डिवाइड करेंगे, x और 8 - x कर देंगे। भरने वाला नल जो है 8 घंटे में भरता है, और हौज यह 6 घंटे में खाली कर सकता है। अगर दोनों को एक साथ खोलते हैं तो दोस्तों टैंक खाली होने में 6 घंटा लगा। अब देखो यहाँ पर है एक चीज समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर अल्टीमेटली हौज भर नहीं रहा है, हौज क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। तो ऐसी अवस्था में क्या करते हैं वो लोग, खाली करने वाला में से माइनस करेंगे। जैसे समझिएगा, भरने वाले नल हमारे पास यह हो गए, और खाली करने वाले हमारे पास यह हो गए। ये बोल रहा है कि हर नल जो पानी भरता है वो 8 घंटे में भर सकता है, जबकि खाली करने वाला 6 घंटे में खाली कर सकता है। अगर टैंक में सभी पाइप को एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को खाली होने में 6 घंटा लगेगा। पहले हौज को भरने में लग रहा, तब क्या बोल रहा है, खाली होने में। तो खाली करने वाला में से माइनस करना, मतलब क्या करेंगे, यहाँ पर 8 - x/6 कर देंगे। चूंकि यह खाली करने वाले की हमारा संख्या है 8 - 6, और इसका समय 6 है। कोई समस्या किसी बच्चे को। हाँ, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देख लिया है। हर जो भरने वाला 8 घंटे में भर सकते हैं, और आउटलेट पाइप 6 घंटे में खाली कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कर देंगे 8 - x/6, और उसमें भरने वाले कितने हैं, यह 8 घंटे में हौज को भर सकते हैं, 8 घंटे में हौज को भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 8 घंटे, तो यहाँ पर 8 बाई, यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग 8, और यही आ जाएगा हमारे पास कितना, 1/6। यह काम कर लेंगे, आपका आंसर आ जाए। ठीक है, तो यह काम कीजिएगा, यह मैं आपको होमवर्क छोड़ रहा हूँ, इसी प्रकार से आप काम करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 100%, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ बोल रहा है क्या कि देखो जी, दो नल है ए और बी, किसी हौज को 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं, 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है भाई, एक जो आउटलेट पाइप है सी, उसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। शुरू में नल ए और बी दोनों को साथ खोल दिए गए, लेकिन जब टैंक भर जाना चाहिए था तो पता चला कि सी गलती से खुला रह गया था। अब नल सी को बंद कर दिया गया है, तो कितने समय बाद टैंक भर जाएगा। भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई हड़बड़ी में से मत बनाना, आराम से बनाना, बन जाएगा क्वेश्चन।
यहां पर समझिए ध्यान से। ये कह रहा है कि दो नल ए और बी किसी हौज को 10 घंटे और 15 घंटे भर सकते हैं। तो ए यहां लिखिए, बी यहां लिखिए। 10 घंटा और यहाँ पर 15 घंटा, यहाँ 15 कर दीजिए। 10 और 15। जबकि एक आउटलेट पाइप है जो 20 घंटे में खाली कर सकता है, 20 घंटे में खाली कर सकता है। यह सी जो है दोस्तों 20 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, खाली कर सकता है। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 60। तो मेरे भाइयों अगर हम यहाँ पर देखें तो 10 छके 60, 15 चौके 60 और 20 तिया 60, यह हो गया आपका एफिशिएंसी तीनों का। शुरुआत में नल ए और बी को खोल दिया गया। शुरुआत में नल ए और बी को खोल दिया गया जब टैंक को भर जाना चाहिए था। तो भाई भरने का समय कितना लगेगा? जैसे मान लीजिए आपको पता है कि टैंक की कैपेसिटी है कितना आपका 60 लीटर की। एक टैंक की कैपेसिटी आपको 60 लीटर पता है आपको। यह 6 भरता है और ये 4 भरता है, तो 6 4 10 लीटर भरता है प्रत्येक घंटे में। तो 1 घंटे में 10 भर गया तो 6 घंटा लगता होगा भरने में। तो ये डेली के अनुभव से हमें ये पता है कि हमारा टैंक की कैपेसिटी अगर 60 है और हमारा 1 घंटा में 6 लीटर भरता है टैंक में, सॉरी 10 लीटर भरता है, तो मैं 6 घंटे बाद आऊंगा तो वह टैंक भरा मिलना चाहिए था। बोलिए हाँ ना। अगर टैंक की कैपेसिटी हमारे पास 60 है और 1 घंटे में 6 भरता है और यह 4 भरता है, तो 6 4 10 भर रहा होगा, 10 लीटर। तो 60 लीटर को टंकी भरने में अगर मैं 10 से डिवाइड करूं ए और बी के द्वारा, तो हमारा समय कितना लगना चाहिए था? 6 घंटा लगना चाहिए था। लेकिन जब 6 घंटा के बाद वापस मैंने आकर देखा टंकी को, तो मुझे मालूम चलता है, ओ माय गॉड, गलती से हमारा जो निकासी नल था, एम्पियर पाइप था, वह गलती से खुला रह गया था। वह गलती से हमारा क्या था? खुला रह गया था। तो भाई इसका मतलब यह हुआ कि 6 घंटे में पानी निकाल चुका होगा बाहर। पानी क्या किया होगा? निकाल चुका होगा बाहर। तो 6 घंटा में पानी कौन निकाला होगा? सी। चूंकि 6 घंटे तक नल सी भी खुला रह गया। ध्यान से देखिए, देखिए शुरू में नल ए और बी दोनों खोल दिया गया, लेकिन जब टैंक भर जाना चाहिए था तो पता चला कि सी गलती से खुला रह गया था। तो भाई सी मतलब क्या कि सी भी 6 घंटे तक खुला रह गया था। तो 1 घंटा में सी भरता खाली कितना करता है? 3 लीटर। तो 6 घंटा में अगर खाली किया होगा तो खूब से खूब कितना किया होगा? 18 लीटर। तो इसी 18 लीटर को भरने में अब कितना समय लगेगा? तो भाई भरने वाला हमारे पास दो ही नल है। कौन कौन है? ए और बी। तो इसी 18 को डिवाइड कर दो कितना से? 10 से। तो आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 5। तो आ जाएगा 5 एका 5, 4/5, यानी कि 1.4/5। ये ऑप्शन में आ गया, ये वाला घंटा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये 18 कैसे आया मालूम चला आपको? यहाँ पर ये बोल रहा है कि नल सी जो है दोस्तों खुला रह गया, तो 6 घंटा खुला रह गया होगा। तो सी कैपेसिटी अगर 3 है तो 3 गुने 6 करेंगे तो 18 ही ना आएगा आपका। तो 18 लीटर जो टैंक खाली था उसी टैंक को भरने के लिए नल ए और बी को पुनः चालू कर दिया गया होगा। ठीक है। तो 18 लीटर को भरने में अब कितना समय लगेगा पूछ रहा है आपसे। तो भाई 18 को 9 से 10 से डिवाइड कर दो, 1.4/5 घंटा आपका समय लगेगा। यही हमारा आंसर कहलाएगा। देख लीजिए सब कोई। क्या फॉन्ट साइज सब कुछ ठीक है? क्या आपको छोटा छोटा सा दिखाई दे रहा है क्या आपको? बताइए। क्या फॉन्ट साइज सब सही है कि और बड़ा कर दो? चलिए बहुत बढ़िया। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन लीजिए ध्यान से। ये बोल रहा है क्या कि एक बाथ टब में 10 मिनट में, और यह गर्म पानी वाला जो नल है वह 15 मिनट में भर सकता है। भर सकता है मतलब यहाँ पर कर दीजिए ए और यहाँ पर कर दीजिए बी। और यह 10 मिनट में और यह 15 मिनट में भर सकता है। भर दिए। अगर दोनों पाइप को एक साथ चालू करने के बाद बाथरूम से बाहर चले गए, उस समय वापस आते हैं जब बाथरूम भर जाना चाहिए था, लेकिन यह देखकर पता चला कि यार वेस्ट पाइप जो निकासी नल था गलती से खुला रह गया था, उसे अब उसे बंद कर दिया गया, तो 4 मिनट के बाद वह बाथ टैप भर जाता है। तो जो निकासी नल था वह कितना देर तक खाली रहा? निकासी नल इससे कितना देर तक खाली रहा ये पूछ रहा है। इन व्हाट टाइम वुड
द वेस्ट पाइप एम्प्टी इट, मतलब कितना देर तक खाली रहा था या कितना देर में खाली कर देगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कैसे कर, ध्यान से देखना कि ए और बी के लिए हम एलसीएम निकालेंगे भाई, ये 30 निकलेगा, 10 या 30 और 15 दूनी के 30, ये हमने निकाल दिया, 10 या 30 15 दूनी के 30 निकाल गया। अब इसके बाद बोला है कि दोनों को मैंने एक साथ चालू कर दिया, चालू तो कर दिया, लेकिन पता चलता है क्या, पता ये चलता है क्या कि जब मैंने बाथरूम से बाहर गया तो उस समय वापस आया जब हौज भर जाना चाहिए था। तो भाई 30 लीटर को भरने में समय कितना लगना चाहिए था, 30 लीटर को भरने में हमें समय लगना चाहिए 3 2 5, मतलब 6 मिनट लगना चाहिए था। इसका मतलब यह हुआ कि नल सी जो है वह 6 मिनट तक खुला रह गया था, नल सी जो है वह 6 मिनट तक खुला रह गया था। ठीक है जी। अब ये 6 मिनट तक खुला रह गया था, उसके बाद उसी पार्ट को जिसमें, सुनना ध्यान से, जो निकासी नल है, जो एम्प्टियर पाइप है, जो पानी को बाहर निकाला, उसी भाग को, जितना पानी बाहर निकाला उसी को भरने के लिए ए और बी को खोल दिया गया, ए और बी को खोल दिया गया, और यह जो ए और बी है उसे 4 मिनट में बाथटब को भर देता है। जो हिस्सा सी निकाला 6 मिनट में, वह हिस्सा को, पानी को, वह हिस्सा को भरने के लिए ए और बी कितना समय लिया, 4 मिनट का। तो दोस्तों यहां से अगर आप काम करेंगे तो हमारे पास ए और बी की क्षमता कितनी है, 3 2 5, तो यहाँ पर लिखेंगे सी इंटू 6 और 5 इंटू 4 करेंगे तो आ जाएगा 20। ध्यान से देखो, ये ए और बी का वैल्यू 3 और 2 5, 5 इंटू करेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा 20। तो हमारे पास सी की क्षमता क्या हो जाएगी, हमारे पास सी की क्षमता हो जाएगी 20/6, यानी कि 10/3, ये निकलेगा, 10/3 निकलेगा हमारे पास सी की क्षमता। अब यही पूछ रहा है कि निकासी नल जो है, निकासी नल उसे हौज को कितनी देर में खाली कर देगा। तो भाई निकासी नल अगर हम खुलवाते हैं निकासी नल को, 1 सेकंड में देखिए, देखने दीजिए, हाँ हो जाएगा यहाँ तक। हाँ, निकासी नल से अगर काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारा कैपेसिटी क्या दे रखी है, 30, 30 को डिवाइड करेंगे, मान लीजिए हम 10/3 से, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 10 या 30, यानी कि कितना लगेगा, 9 मिनट लगेगा, 9 मिनट इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। फटाफट इसको नोट करेंगे सब बच्चे जल्दी से। क्या यहां तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को हो रही है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके बाद देखते हैं आगे, अगर साइज वगैरह सब कुछ ओके है तो बहुत अच्छी बात है। साइज बस आपको देखना होगा, फॉन्ट साइज अगर ज्यादा छोटा होने से थोड़ा सा दिक्कत होता है। यहाँ पर देखते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आ चुका है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करेंगे ध्यान से सबको फटाफट, ये क्वेश्चंस जल्दी से देखिए, और बताइए इसका आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग, जल्दी से बाबू, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। पानी भी तो नहीं है, थोड़ा विकास पानी पिला देना भाई। आइए देखते हैं इसका आंसर 25 का कितने बच्चे दे पा रहे हैं। हम्म, इसको देखिएगा, चलो उम्मीद करता हूँ आपने जरूर ट्राई किया होगा, अब तक ट्राई जरूर किया होगा। देखिए क्वेश्चंस का लेवल आप खुद देखो, एसएससी में कैसा क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चंस का लेवल देखो ध्यान से, आप आराम से कर सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको जरा सा भी नहीं होनी चाहिए। ध्यान से देखिएगा, ये बोल रहा है क्या कि दो नल ए और बी एक टैंक को 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं, सॉरी 20 मिनट और 30 मिनट भर सकते हैं, 20 मिनट और 30 मिनट भर सकते हैं, जबकि एक निकासी नल जो है सी उससे खाली करता है। निकासी नल क्या करता है, खाली करता है। शुरुआत में
पाइप ए और बी को एक साथ खोला जाता है, लेकिन जब टैंक को भरना चाहिए था तो पता चलता है कि नल सी जो है गलती से खुला रह गया था। सेम उसी प्रकार से है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो अब पाइप सी को बंद कर दिया गया और बचा हुआ टैंक अगले 3 मिनट में भर जाता है। तो भाई पाइप सी कितने समय में पूरा टैंक को खाली कर सकता है, यह पूछ रहा है। कितने समय में यह खाली कर सकता है, ध्यान से देखिएगा। अब इस क्वेश्चन को मुझे बनाना है जल्दी से, तो हमारा क्या अप्रोच होगा, ध्यान से देखिएगा। ए और बी एक टैंक को 20 और 30 मिनट भर सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए और यहाँ लिख दिया 20 मिनट में, और यह हमारा 30 मिनट में आ गया। 20 30 कैल्सियम 60 आ जाएगा। तो 20 तिया 60 और 30 दूनी के 60, यह निकल गया हमारा। जबकि एक वेस्ट पाइप जो निकासी नल है उसे खाली करता है, ठीक है, खाली करता है, उसका टाइम मुझे कुछ नहीं मालूम है। शुरुआत में ए और बी दोनों को एक साथ खोल दिया गया, लेकिन जब टैंक को भर जाना चाहिए था, तो भाई भरने में समय कितना लगेगा इसका। अगर इसका कैपेसिटी अगर 60 है टैंक की, तो 60 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 3 2 5 से, तो 12 मिनट में हौज भर जाना चाहिए था। इसका मतलब यह हुआ कि 12 मिनट तक नल सी भी गलती से खुला रह गया था। 12 मिनट तक नल सी भी गलती से खुला रह गया था। देखो लिखा हुआ गलती से खुला रह गया था। अब पाइप सी को बंद कर दिया गया, बचा हुआ जो टैंक अगले 3 मिनट में भर गया। मतलब जो खाली किया उसी भाग को भरने के लिए हमारे पास दो ही नल लगे हुए हैं। कौन कौन भरने वाला, ए और बी है, और ये 3 मिनट में हौज को भर देते हैं। तो बताइए कि सी जो है निकासी नल जो है वह कितने समय में हौज को खाली कर सकता है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आप जब सोल्व करते हैं तो ध्यान से देखिएगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो सी हो गया और यहाँ निकल जाएगा 12, तो 3 चौके 12 भी कर सकते हैं इसको, ये 4 कर दिया हमने यहाँ पर, 3 चौके 12 हो जाएगा 4। ए और बी की क्षमता हमारे पास 3 2 5 है, मैंने 5 कर दिया। तो सी की क्षमता हमारे पास 5/4 निकल गई। सी की क्षमता, यह सी की हमारे पास क्षमता निकल गई 5/4। अब सी से ही मुझे काम करवाना है। तो टैंक की कैपेसिटी अगर हमारे पास अगर 60 है, सी से काम करवाना है, तो 5/4, 5 नीचे हो जाएगा और 4 ऊपर चला जाएगा। तो यह आ जाएगा 5 12 60 और 12 चौक 48 मिनट। 48 मिनट इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन में अगर है यहाँ पर 48 होना चाहिए, एक बार आप चेक कर लीजिएगा इसको, और इसको ऑप्शन को ठीक कर लेना आप लोग। यह हो जाएगा हमारा 48 मिनट। अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर हम नॉन ऑफ दिस को टिक करेंगे। देख रहे हैं कि 18 है, 16 है, 12 है, और ऑप्शन में नहीं है तो हम नॉन ऑफ दिस को टिक करेंगे, और ये हमारा आंसर कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो किस प्रकार से काम हो रहा है आप एक बार देखते चले ध्यान से, कहीं कोई किसी प्रकार की समस्या आपको जरा से भी नहीं होने देंगे, आई प्रॉमिस। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए चलते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं कॉपी और कलम लेकर साथ पढ़ाइए कीजिएगा, है ना। उसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। कॉपी कलम रहेगा तो वीडियो देखने से आप मैथ नहीं सीख सकते हैं जब तक आप खुद से लिखेंगे नहीं ना। ये क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है मैं आपको ग्रुप में शेयर कर चुका हूं, आप आराम से वहां से नोट कर सकते हैं, यहां से आप सॉल्यूशन ले सकते हैं मेरे से। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 26। देखो, एसएससी रेलवे बैंक के अलावा, है ना, झारखंड लेवल, बिहार लेवल किसी भी जगह बैठते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन से आप बच नहीं सकते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर आपको विजिबल होगा। ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे इस क्वेश्चन को, है ना। ये बोल रहा है क्या कि देखो, एक मंकी क्लाइम्स ऑन ए पोल, एक बंदर जो है 100 मीटर ऊंचा, यह कह रहा है कि आपका 100 मीटर ऊंचा एक खंभे पर चढ़ता है और पहले मिनट में 6 मीटर ऊपर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 4 मीटर नीचे फिसल जाता है। तो बंदर कितने मिनट में खंभे पर चढ़ेगा, कितने मिनट में खंभे पर ऊपर चढ़ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए खंभा है, एक बंदर जो है 1 मिनट में 6 मीटर ऊपर चढ़ता है और अगले मिनट जैसे प्रयास करता है तो फिसल जाता है। कितना मिनट, कितना मीटर, 4 मीटर। जंप किया फर्स्ट जंप में 6 मीटर, अगली बार फिर जंप करने की कोशिश कर रहा है तो वह 4 मीटर नीचे फिसल जा रहा है। मतलब 2 जंप में, यानी कि 2 मिनट में वह जो है दोस्तों 4 मीटर ही जंप कर पा रहा है। सॉरी, 6 - 4 मतलब 2 ही मीटर जंप कर पाएगा। तो वो बंदर कितने मिनट में खंबे पर चढ़ जाएगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को अगर हम बना रहे हैं
तो आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, हम उस पर बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए यह आपका एक पोल है और यह 100 मीटर का है। तो भाई अगर हम यहाँ से चढ़ रहे हैं, यहाँ पर चढ़े तो 6 मीटर चढ़ तो गए, लेकिन जब यहाँ से ऊपर चढ़ रहे हैं, है ना, तो दूसरे मीटर में 4 मीटर नीचे फिसल जा रहे हैं, मतलब 4 नीचे फिसल जा रहे हैं। ये फिसल जा रहे हैं, मतलब चढ़ना चाहिए ऊपर लेकिन फिसल जा रहे हैं नीचे, मतलब हम 2 मीटर चढ़ पा रहे हैं, ये 2 मीटर चढ़ पा रहे हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, कि भाई 6 मीटर और 4 मीटर, फर्स्ट मीटर यानी फर्स्ट मिनट में मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट मिनट में कितना चढ़ रहा है, वह 6 मीटर चढ़ रहा है, 6 मीटर चढ़ रहा है, और सेकेंड मिनट में यह 4 मीटर फिसल जा रहा है। यानी कि एक चक्र यानी कि 2 मिनट में अगर हम बात करते हैं, 1 मीटर चढ़ रहा है, दूसरे मीटर फिसल रहा है, तो 2 मिनट में 6 - 4 मतलब 2 ही मीटर वह चढ़ पा रहा है, 2 ही मीटर वह चढ़ पा रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये मैंने पकड़ लिया कि 2 मिनट में वह 2 मीटर चढ़ पा रहा है। तो बहुत सारा बच्चा सोच रहा होगा सब कि सर 100 मीटर चढ़ना ही है, 2 में 2 चढ़ रहा है, तो 50 से यहाँ गुना कर देंगे, 50 से यहाँ गुना कर देंगे, 100 मिनट में टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। 100 मिनट में, तो यह मीटर नहीं है मेरे भाई मिनट होगा, ये सब क्या होगा, मिनट होगा। ये सब मीटर नहीं, गलती से टाइप कर दिया होगा, ये सब मिनट है, ये सब आपका मिनट है। कितने समय में ना, कितने मिनट में, ये सब आपका सब समय होगा, मिनट में होगा। तो ऐसा गलती नहीं करना कि आप सीधे सीधे इंटू करना, इसमें एक छोटा सा लॉजिक लगता है, ध्यान से देखिएगा। शुरुआत में हम इतना बार चक्र लगाते हैं, शुरुआत में हम इतना बार चक्र लगाते हैं, मतलब देखो एक बार चढ़ रहा, दूसरा बार फिसल रहा, मतलब एक चक्र हुआ, चढ़ना फिसलना, ये एक चक्र हुआ। तो शुरुआत में हम इतना बार चक्र लगाते हैं कि चक्र लगाने के बाद, ठीक है दोस्तों, जो उसका अंतर होता है, जो वैल्यू का जो अंतर होता है, वो हमेशा नेगेटिव पॉइंट से ज्यादा होना चाहिए। नेगेटिव पॉइंट से ज्यादा मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पर देखें, मान लीजिए हम 50 इंटू कर दिए, तो 50 दूनी के 100 हो जाएगा। अब 100 और यहाँ पर 100, फिर तो अंतर 0 हो जाएगा, तो 0 नहीं होना चाहिए। इससे नेगेटिव पॉइंट से ज्यादा, नेगेटिव पॉइंट क्या है, 4, 4 ज्यादा आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर 49 इंटू करते हैं, तो 49 दूनी के 98 आ जाएगा, और 98 और 100 गैप कितना का हो जाएगा, 2 का। 2 भी नहीं, हमें 4 से ज्यादा आना चाहिए। फिर क्या करेंगे हम लोग, अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ 48, तो 48 टू जा कितना हो जाएगा, 96, 96 आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो 96 और 100 अंतर कितना का, 4 का। हमें 4 भी नहीं चाहिए, बराबर नहीं चाहिए, हमें इससे ज्यादा चाहिए, मतलब 4 से ज्यादा मतलब 5 6 इस प्रकार से होना चाहिए। तो उस केस में हमें कितना से इंटू करना पड़ेगा, 47 से इंटू कर लीजिए। तो 47 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 94 आ जाएगा, 47 से इंटू के 94 आ जाएगा, मतलब 94 और 100 गैप कितना का हो गया, 6 का। देखो 4 से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ, ये 4 से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ, मतलब नेगेटिव वाला जो टर्म्स होता है उससे हमेशा अंतर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो 47 से आपने यहाँ पर इंटू किया, तो 47 से आप यहाँ पे इंटू कर लीजिएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 94 मिनट। कितना चढ़ गया, इतना मीटर चढ़ गया। अब देखो 94 मिनट में, 94 मिनट में इतना चढ़ गया, ठीक है, इतना चढ़ गया। अगली बार जैसे ही 1 मिनट चढ़ेगा, पहले अगले मिनट में, तो भाई कितना चढ़ता है वह, अगले मिनट में 6 मीटर चढ़ेगा। तो 6 चढ़ेगा तो देखो 94 और 6 कितना हो जाएगा, 100 मीटर, है ना, कितना मिनट में, 94 और 95 मिनट में। तो इसका आंसर 95 है कहीं क्या, 95, 95, 95 ऑप्शन में नहीं है, 95 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ये गलती टाइप है, इसको ठीक कर लीजिएगा, 95 ही होगा इसका सही आंसर। इसका जो आंसर है दोस्तों, वो कितना होगा, 95 मीटर होगा। मैं एक ऑप्शन और डाल दे रहा हूँ आपको, लेकिन इसका आंसर 95 मीटर ही होगा, इसको नोट कर लीजिएगा, 95 मीटर होगा। 94, 100, 88, 96, 95, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 95 होगा। हो सकता है ऑप्शन गलती टाइप कर दिया हो बच्चा, बट कोई बात नहीं, इसका आंसर जो आएगा कितना आएगा, 95 मीटर इज द करेक्ट आंसर। कैसे कि आपने देखा होगा कि पहले देखो एक चक्र हुआ करा, जैसे हम चढ़ रहे हैं फिर नीचे फिसल रहे हैं, तो ये एक चक्र हुआ। तो शुरुआत में आप उतना बार चक्र लगाएं, शुरुआत में आप उतना बार चक्र लगाएं कि जो वैल्यू का जो संख्या दिया हुआ, कितना दिया हमें, 100 दिया है, इसका और इसका दोनों का अंतर हमेशा नेगेटिव टर्म से ज्यादा आना चाहिए। तो भाई अगर हम यहाँ पर इंटू कर दिए कितना से, 47 से, तो 47 इंटू 2 कितना, 94। अब ये 94 और 100 के बीच का गैप ढूंढो,
6 का निकलेगा, और 6 जो है 4 ज्यादा है, इसलिए मैंने इसको ले लिया। अब अगर 48 से इंटू करेंगे तो 48 टू 96, 96 और 100 अंतर कितना का, 4 का, यहाँ भी 4, बराबर भी नहीं चाहिए, इससे ज्यादा चाहिए होता है। तो दोस्तों ये हमारा आ गया इतना मीटर, 94 मिनट में 94 मीटर चढ़ गया। तो अगली बार जैसे ही वो चढ़ेगा, जंप करने की आवश्यकता पड़ेगा नहीं, वो अल्टीमेटली वह लास्ट टॉप पर पहुंच जाएगा 100 मीटर के। यानी कि हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों, 95 मिनट में 100 मीटर वह चढ़ पा रहा होगा। यही हमारा आंसर कहलाएगा। चलिए बता दीजिए, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी बच्चे को हो रही है क्या, किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन बना के दिखाइए, क्वेश्चन नंबर 27। ये ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। 27 ये बोल रहा है कि एक बंदर 60 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है, ठीक है मेरे भाई। वह पहले मिनट में 5 चढ़ता है और दूसरे में 4 फिसल जाता है, मतलब 2 मिनट में कितना चढ़ रहा है, बोलिए। 2 मिनट में कितना चढ़ रहा है, 5 - 4 मतलब 1 मीटर चढ़ रहा होगा। अरे पहली बार में 5 मीटर और दूसरी बार में 4 फीट नीचे फिसल गया, तो चढ़ा कितना, 1 ही मीटर ना जी। तो 2 मिनट में कितना चढ़ा, 1 मीटर। अब हमने आपको क्या सिखाया है कि अब यहाँ पर इतना से मल्टीप्लाई करो, इतना से मल्टीप्लाई करो कि यह जो संख्या जो शुरुआत में जो उसका हाइट दिया होता है, उससे हमेशा अंतर कम होनी चाहिए, सॉरी उससे अंतर अंतर क्या होनी चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अब देखो अगर हम यहाँ पर इंटू कर दिए, सपोज 2 मिनट में इतना 60 चढ़ना है, अगर हमने यहाँ पर इंटू कर दिया सपोज 60 से, तो 60 इंटू 1 60 हो जाएगा, 60 और 60 अंतर 0, हमें 0 नहीं चाहिए। अगर 58 करते हैं तो फिर अंतर 2 का हो जाएगा। 3 करते हैं, देखो प्लस वाला वैल्यू हमारे पास यह चढ़ने वाला है, उतरने वाला हमारे पास कितना है, फिसलने वाला 4, तो ये 4 से ज्यादा होना चाहिए, फिसलने वाला मतलब 4 से ज्यादा होना चाहिए। तो 56 से इंटू कर लो, 56 से इंटू करेंगे मान लीजिए तो 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। फिर भी अंतर 4 का रहेगा, 56 और 60 अंतर 4 का रहेगा। तो आप कितना से इंटू करेंगे, 56 से नहीं, बोलिए कितना से इंटू करेंगे, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। 56 से इंटू करेंगे, 55 से इंटू करेंगे। तो जैसे ही 55 से इंटू करेंगे हम यहाँ पर, तो 55 से 1 इंटू करेंगे, 55 और 60 अंतर कितना, 5 का हो जाएगा, जो कि 4 से हमारा ज्यादा दिख रहा है। बस काम हो गया आपका। 55 से आप यहाँ पे इंटू कर लीजिए, तो 55 दूनी के 110 मिनट हो जाएगा, और ये हमारा 55 मीटर हो जाएगा। ठीक है साथी। अब हमें चढ़ना कितना था, 60 मीटर। तो अगले मिनट में कितना चढ़ता है, 5 मीटर, मतलब 1 मिनट का और समय लेगा और ये 5 मीटर ऊपर चढ़ जाएगा। तो 110 अभी कितना, 111 मिनट में 60 मीटर चढ़ जाएगा। यानी हमारा आंसर 111 है। 111 यहाँ नहीं लिखा है, बच्चा गलती कर दिया टाइपिंग में। 111 मिनट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जिएगा। एक ऑप्शन में और दे दे रहा हूँ आपको, 111 मिनट। मैं ऑप्शन अपने मन से यहाँ लिख दे रहा हूँ दोस्तों, अपने मन से नहीं, इसका जो सही आंसर है 111 मिनट ही आपका सही आंसर होगा। इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। मैंने एक ऑप्शन और डाल दिया है, ऑप्शन नंबर ई, जो आपको कितना है, 111 मिनट, और यही हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। जो बच्चा टाइप किया है, हो सकता है उससे गलतियां होंगी, मैं इसको रेक्टिफाई करवा दूंगा। बट देखो एक्चुअली टाइम नहीं मिलता है ना इसको रेक्टिफाई करने के लिए। जो बच्चा क्वेश्चन टाइप करके देता है मेरे को, हमने उसको पढ़ा दिया होता है, अब उसको बैठ के वेरीफाई नहीं कर पाते, टाइम नहीं मिलता हम लोग पास उतना कि हम एक एक क्वेश्चन को वेरीफाई करें। हाँ, जहां भी कहीं कोई दिक्कत हो, किसी प्रकार की कोई डाउट होगी, हम यहाँ ही आपको इम्प्रूव कर देंगे, आप भी उसको सुधार लेना। ठीक है दोस्तों, गुड। आइए अगले क्वेश्चन के लिए, ये देखिएगा ध्यान से। ये कह रहा क्या कि देखिए जी, ए बी और सी 3 नल लगे हुए हैं, ए बी और सी। ए और बी क्रमशः 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं, 20 और 30 मिनट भर सकते हैं, जबकि सी इसे 15 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है जी। अगर ए और बी तीनों को एक एक करके बाद खोलते हैं, एक एक के बाद खोलते हैं, तो 1 मिनट के लिए खुला रह जाता है, तो टंकी कितनी देर जल्दी भर जाएगी। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। 20 30 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 15 का 60, 20 या 60, 30 दूनी के 60, 15 चौका 60, ये हमारा निकल जाएगा। 20 या 60, 30 दूनी 60, 15 का 60, ये हमारा यहाँ से निकल चुका है दोस्तों, इफिशियंसी। अब बोल रहा है कि तीनों नल को एक एक मिनट के लिए खोल देते हैं। तो पहला नल 1 मिनट खोला, 3 भर दिया, दूसरा 1 मिनट खोला, 2 भर दिया, 5 भरा गया। अगला जैसे ही खुला, 4 खाली कर दिया। तो भाई 3 मिनट में
भराया कितना, 3 × 2 = 5 - 1, 3 × 2 = 5 - 4, 1 लीटर भरे। बोला ना जी, एक ही ना भरे होंगे। ध्यान से देखिएगा, 1 यूनिट भरे, 1 यूनिट भरे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को, ध्यान से देखना, ये 1 यूनिट में लेके चल रहा हूँ, 1 यूनिट। देखो 3 भरे, अगला मिनट में 2 भरे, 5, फिर अगला सी जो है खाली कर दिया 4। 3 × 2 = 5 - 4 कितना भराया, एक ही तो भराएगा। तो 3 मिनट में 1 यूनिट भरा गया। हमें भरना कितना है, 60। अब 60 से इंटू कर नहीं सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि इसमें 3 नल लगे हुए दोस्तों। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कि शुरुआत में उतना टर्म से इंटू करेंगे जो कि नेगेटिव टर्म से ज्यादा आना चाहिए, माने -4 से ज्यादा आना चाहिए। तो 56 से करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर, तो अंतर 4 आ जाएगा, 60 - 56 4 आ जाएगा। हम 55 से इंटू करते हैं, तो 55 से यहाँ इंटू करेंगे, तो 55 से फिर आपको यहाँ इंटू करना पड़ेगा। 55 तिया कितना, 165, ये आ जाएगा हमारा मिनट, और यहाँ पर आ जाएगा 55 यूनिट। ये 55 यूनिट हो जाएगा। अब बताइए आप लोग, अब थोड़ा बताइएगा कि जैसे यह चक्र खत्म होगा तो शुरुआत कौन करेगा, जो स्टार्ट किया था। तो 1 मिनट आएगा, कौन आएगा, ए आएगा, ए आएगा 1 मिनट। जैसे ही चक्र खत्म हुआ तो शुरुआत वही करता है जो शुरू में स्टार्ट करता है। तो 1 मिनट आएगा तो भरा कितना आपका, 3 भर दिया। ठीक है दोस्तों, 5, 55 और 3 58 हो गया। बी आएगा तो 1 मिनट फिर आएगा बी, तो भाई वो कितना भर देगा, 2 भर देगा। तो यहाँ पर सी का आने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्यों, चूंकि हौज भर चुका होगा। इधर देखो 55, 3 58 और 2 60 यूनिट हो गया। और इधर देखो 165 और 2 67, 167 मिनट लगा, 167 मिनट लगा भरने, 165। चेक कीजिए, 165 ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो आप देखिए यहाँ पर 165, 66 और 167 मिनट में कितना भर दिया हम, ये आ गया 60 यूनिट, जो कि आपको दिया था 60 यूनिट। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको सामने दिखाई देगा, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। यहाँ पर वह क्वेश्चन बहुत जल्दी बना सकते हैं, जो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको सामने विजिबल होगा तो कोई दिक्कत आपका नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, यहाँ तक कोई समस्या किन्हीं बच्चों को नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते इसके बाद से, ध्यान से देखिएगा। ये भी सेम उसी प्रकार से है, एक बार ट्राई कीजिएगा आप लोग। देखो यहाँ पर क्या रहा, क्या कि ए और बी 10 घंटा में और ये 20 घंटे में भर सकता है, जबकि नल सी जो है वह 12 घंटे में खाली कर सकता है। ये 10 है, तो 10 12 20 कैल्सियम कितना आ जाएगा, 60। 10 छके 60, 20 तिया 60 और 12 25 60, ये 5 निकल गया हमारा। अगर मैं इन तीनों के बारे में देखूं, तो ये बोल रहा है कि सभी नल को बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है। हाँ, 10 घंटे, 20 घंटे, और नल सी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। सभी को नल को बारी बारी से 1 घंटे में खोला जाता है, तो कितने घंटे में हौज भर जाएगा। सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन है दोस्तों, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जैसे कि मैंने ये जस्ट बताया था कि देखो 3 घंटे अगर हम खोलते हैं, 1 घंटा यह खुला, 1 घंटा यह खुला, 1 घंटा यह, 1 घंटा यह, 1 घंटा यह खुला, तो 6 4 10 -5, 6 3 9 -5 4, मतलब 3 घंटा में कितना भराया, 4 यूनिट भरा गया। ठीक है दोस्तों, 4 यूनिट भरा गया 6 घंटा में। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चा को है क्या, कोई दिक्कत किसी प्रकार की है यहाँ पर, नहीं, बहुत बढ़िया। तो अगर हम बात करते हैं हमें कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, तो अगर हम यहाँ पर करते हैं सपोज 15 से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बराबर हो जाएगा, 15 60 60 बराबर हो जाएगा, नहीं कर सकते हैं। 13 चौके 52, 14 चौके 56, नेगेटिव टर्म कितना हमारे पास 5 है, इस 5 से भी ज्यादा आना चाहिए, इस 5 से भी हमें ज्यादा आना चाहिए। तो 5 से ज्यादा आने के लिए हमें 13 से इंटू करना पड़ेगा। 13 चौके 52, यहाँ भी 13 से इंटू कर दीजिए, 13 तिया 39 घंटा लग गया, और यह आ जाएगा 52। अब देखो 60 और 52 जो है दोस्तों, अंतर कितना का, 8 का है, जो कि यह जो -5 से ज्यादा दिखाई दे रहा है। बस काम हो गया कंप्लीट आपका, इतना यूनिट भरा गया। अब यहाँ पर सोचिएगा कि जैसे ही चक्र खत्म हुआ, ये 52 है मेरे भाई ना, ये 52 है। जैसे ये चक्र खत्म होगा हमारा,
शुरुआत वह करेगा जो स्टार्ट किया था शुरू में। तो ये आया एक 6 भर दिया, ठीक है। तो 52 6 58 और बचा कितना है 2 यूनिट, क्योंकि 60 ही भरना था। तो बी की क्षमता कितनी है 3, 3 है, लेकिन भरना कितना है 2। तो 2 को ऊपर करो 3 नीचे करो, ठीक है साथियों। 2 को जितना भरना है उसको ऊपर रखिएगा, जितनी क्षमता है उसको नीचे करना है। देखो 2/3 को अगर मैं 3 से इंटू करूंगा तो 2 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यानी कि अगर हम टाइम के बारे में बात करें तो इधर आ जाएगा 52 6 58 तो 60 यूनिट भरा गया। इधर देखेंगे 39 से 40.2/3 घंटा। चेक कीजिए, देखो यही ऑप्शन हमारा सही आंसर का है। तो 40.2/3 आंसर हमारा जो निकलेगा दोस्तों वह घंटा में निकलेगा, इसका सही आंसर कहलाएगा। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 जल्दी से बनाएंगे, फटाफट इसको देखेंगे ध्यान से। क्या मैं दिख रहा हूं यहाँ पर कि नहीं? हाँ, 30 नंबर क्वेश्चन जल्दी से देखिएगा। हम्म, ये बोल रहा है कि 3 नल ए बी और सी टंकी में जुड़े हुए हैं। ए और बी टंकी को भरते हैं, ए है और बी है, भरते हैं 20 घंटे में और ये भरता है 30 घंटा में। नल सी इसे 60 घंटे में खाली करता है, खाली करता है। अगर ए और सी पहले घंटे के लिए खोला दूसरे घंटे, पाइप बी और सी दूसरे घंटे, और पाइप ए और सी तीसरे घंटे खोला जाता है। तो भाई ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कि टैंक भर नहीं जाती है। तो पता करें कितने समय में यह टैंक भर जाएगी। तो दोस्तों यह खाली करने वाला दिया हुआ है, तो 20 30 कैल्शियम निकालो 60 आ जाएगा। हाँ जी आ जाएगा। अब यहाँ से करेंगे 20 या 60, 30 दूनी 60 और 60 का 60 यह। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, मैं शुरुआत में खोल रहा हूँ ए और बी को, सॉरी शुरुआत में किसको खोल रहा हूँ, पाइप ए और सी को मैं एक साथ खोल रहा हूँ। तो पाइप ए और सी को खोलूंगा तो 3 - 1 मतलब 2 भरेगा, है ना जी। ये पहली घंटा में। अगर मैं दूसरी घंटा खोलता हूँ तो ये बोल रहा है बी और सी को खोलते हैं। तो दूसरी घंटा में हम किसको खोल रहे हैं, बी और सी। बी की क्षमता हमारे पास, बी और सी की क्षमता 2 - 1 मतलब 1 भरेगा। तीसरी घंटा में किसको खोल रहा हूँ, बी और सॉरी ए और सी को, ए और सी को। तो ए और सी को पहले घंटा, दूसरी घंटा बी और सी को, और तीसरी घंटा ए और सी को तीसरे घंटा के लिए, सी और ए को तीसरे घंटा के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गए समझ गए। मतलब ये रिपीट चल रहा है, पहली घंटा ए बी, ए सी, दूसरे घंटा बी सी चल रहा है, और तीसरे घंटा फिर ए सी, फिर चौथे घंटा बी और सी चल रहा है, मतलब रिपीट कर रहा प्रोसेस। दो पहली घंटा ए और सी साथ में चल रहे हैं, दूसरी घंटा बी और सी साथ में चल रहे हैं, फिर तीसरी घंटा ए और सी फिर आ जा रहा है, फिर चौथी घंटा कौन आएगा, बी और सी साथ में आ जा रहा है। और इस प्रकार से ये दोनों प्रोसेस को चला रहे हैं, मतलब ए सी फिर उसके बाद बी सी, मतलब सी को कॉमन रखा है। तो दोस्तों यह देखेंगे हम लोग यहाँ पर क्या, कि 1 घंटा और 1 घंटा, ये 2 घंटा हो गया। और 2 घंटा में कितना हौज भरा है, 3 भरा है। 2 घंटा में कितना भरा है दोस्तों, 3 भरा है। देखो 1 घंटा में 2 लीटर भरा, और 1 घंटा में यहाँ पर ये भी एक है, एक अगले घंटे के लिए एक है, और ये भरा है एक। तो दोस्तों दोनों ही अवस्था में भर रहा है, ये भी भरने वाला है और ये भी भरना है, इसमें खाली करने वाला नहीं आ रहा है। खाली करने वाला मैं यहाँ माइनस कर दिया हूँ, क्यों, क्योंकि देखो 3 - 1 दिखाई दे रहा है यहाँ पर, 3 - 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और b - 1 2 - 1 तो यह 1 आ जाएगा। तो दोस्तों 2 और 1 3, मतलब दोनों ही अवस्था में ये भी भर रहा है, ये भी भर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग वो नहीं चला पाएंगे कि हमें सर इसको इतना से मल्टीप्लाई कीजिए, सुनो नहीं, जो दोनों ही अवस्था में भरने वाला है, दोनों अवस्था में हमारा भर रहा है। 2 घंटा में 3, भरना कितना है मुझे 60, सीधे 20 यहाँ इंटू कर देंगे, 20 यहाँ इंटू कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 40 घंटा, और ये 60 ये भर जाएगा। तो 40 घंटा इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो सही कहलाएगा, 40 घंटा में। अब बोलेंगे सर यहाँ पर 60 - 60 करेंगे 0 आएगा, भाई यहाँ पर नेगेटिव तो है ही नहीं, देख रहा है, हाँ नेगेटिव है, कहीं दिखाई दे रहा है आपको, नेगेटिव कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि दोनों ही अवस्था में, पहली घंटा में भी हौज भर रही है, दूसरी घंटा में भी हौज भर रही है। पहली घंटा में हमारा 2 भर रही है,
दूसरे घंटे में हमारा 1 भर रही है, 2 और 1 3 भर गया, 2 और 1 3 भर गया, तो दोनों ही अवस्था में भर रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर माइनस करने की आवश्यकता नहीं पड़ रहा है आपका। ठीक है साथियों, तो 2 और 1 3 इधर आ जाएगा 2 घंटा, 2 घंटा में अगर 3 लीटर, तो हमारे पास मान लो 60 है, तो 20 से यहाँ भी इंटू करो, 20 यहाँ भी करेंगे, मतलब 20 से 60 लीटर भर जाएगा कितने घंटे में, 20 होने के 40 घंटे में, और ये हमारा आंसर कहलाएगा 40 घंटा। ठीक है साथियों, तो यहाँ तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को है तो जरूर बताना आप लोग, और यहाँ पर होता है हमारा ये सेशन समाप्त। ठीक है, ये सेशन यहाँ पर हमारा होता है समाप्त, पूरा चीजों का मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस कर दिया है। एक बार आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए, और कहीं भी किसी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो आप जरूर बताइए। ठीक है बाबू लोग, दीपक जी जुड़े हुए हैं अभी तक, बहुत अच्छा दीपक, ये पेशेंस आप बना कर रखिएगा टिल एग्जामिनेशंस, है ना, जिस पेशेंस के साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं आपका रिजल्ट बहुत जल्द आपके हाथों में दिखाई देगी आपको दीपक। विकास कुमार, है ना, श्वेता कुमारी, दीपक, विवेक, अभिनव, प्रकाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो मैं आप ही लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ, छोटी छाटी का समय है, होली का समय है, और फिर भी मैं आपके लिए समय दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सच में वाकई में आप कोई रिजल्ट दें, और मुझे आपका रिजल्ट का हमेशा इंतजार कर रहेगा कि आप मेहनत किए हैं साथ साथ जोड़कर, तो उसका परिणाम भी आपको मिलना चाहिए। ठीक है साथियों, तो चलिए आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को यहाँ पर मैं फुल स्टॉप करता हूँ, और मिलता हूँ मैं फिर आपको अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, और मन से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।